महादेव, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। मैं हिमांशी आपका फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर, जहाँ हम बात करते हैं प्रेगनेंसी, पेरेंटिंग, रिलेशनशिप्स और बहुत सारे लाइफ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी का सेकेंड मंथ। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो सबसे पहले मेरी तरफ से आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाइयाँ। और प्रेगनेंसी एक ऐसी ब्यूटीफुल जर्नी है जहाँ पर आप हर बार एक नए एक्सपीरियंसेस करते हैं, बहुत सारे चेंजेस अपने बॉडी में आप फील कर रहे होते हैं। तो इसीलिए मैं आज लेकर आई हूँ कि सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में आप कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या क्या आपकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, आपके बेबी की ग्रोथ किस तरह हो रही है और किस तरह से होनी चाहिए। और बहुत सारी साथ के साथ में ऐसी टिप्स मैं आपको बताऊंगी जो आपको इस टाइम ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि हर इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ये जो प्रेगनेंसी की जर्नी है ये हर मंथ एक नई एक्साइटमेंट और चेंजेस लेकर आती है अपने साथ। तो चलिए पहले बात करते हैं हम बेबी के डेवलपमेंट के बारे में। तो सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में बेबी जो है वो अपनी एम्ब्रियो स्टेज से अब फीटस बनने लगता है और इस टाइम बेबी का जो साइज है वो राजमा किडनी बीन के बराबर होता है, लगभग 1 इंच का। और जो बेबी की इनिशियल डेवलपमेंट्स होती हैं उसमें इस टाइम पर जो हार्ट बीट है वो क्लियरली डेवलप होने लगती है और ब्रेन, नर्वस सिस्टम और स्पाइनल कॉर्ड वो स्लोली डेवलप हो रही होती है। बेबी की इस टाइम पे आर्म्स और लेग्स के छोटे छोटे टाइनी बर्ड्स डेवलप होने लगते हैं और जो ईयर, माउथ, नोज, आईज और इन सब की जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट होने लगती है। और इस टाइम पर जो बेबी है वो अपनी शेप लेना शुरू कर चुका होता है। ये कितना अमेजिंग है ना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कौन से ऐसे कॉमन सिम्टम्स हैं जो आप अपने प्रेगनेंसी के सेकेंड मंथ में फील कर सकती हैं। तो अब बात करते हैं हम ऐसे कौन से चेंजेस हैं जो आप इस टाइम पर फील करेंगी, नोटिसेबल ऐसे कौन से चेंजेस होंगे। तो सबसे पहले तो कॉमन होता है, जैसे मॉर्निंग सिकनेस है या फिर नौजिया जैसा आपको फील हो रहा है, सुबह के टाइम पे आपको वॉमिट जैसा, नौजिया जैसा फील हो रहा है, तो ये बहुत ही कॉमन है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है या फिर नींद बहुत आ रही है तो ये भी एब्सोल्युटली नॉर्मल है। उसके बाद अगर आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आपको ब्रेस्ट में टेंडरनेस महसूस हो रही है और आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन मतलब बार बार आपको वॉशरूम यूज़ करने की ज़रूरत महसूस हो रही है, या फिर बहुत ज़्यादा आपको भूख लगती है, किसी चीज़ की क्रेविंग महसूस होती है, या फिर एवर्जन होता है, यानी कि किसी खाने से आपको बिल्कुल ही मन हट जाता है कि या फिर इसकी स्मेल पसंद नहीं आती है, किसी चीज़ का टेस्ट आपको नहीं पसंद आता है, या कुछ ऐसा खाना है जिसको खाने के बाद में आपको वॉमिट जैसा फील होता है, नौजिया या कुछ ऐसा फील होता है। तो ये सारे बहुत ही कॉमन सिम्टम्स हैं। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है या आप ऐसे चेंजेस अपने साथ में महसूस कर रहे हैं तो आपको टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है, एब्सोल्युटली नॉर्मल। आपको बस इस चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेना है, ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नाउ अब बात करते हैं सबसे ही ज़रूरी चीज़, आपकी डाइट। तो ये जो मंथ है, यानी कि यहाँ से जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका जो बेबी है वो एम्ब्रियो स्टेज से अब फीटस की स्टेज तक ग्रो करने लगा है। उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, बेबी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। तो उसके लिए आपको अपनी डाइट और हेल्दी डाइट मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि आप भी हेल्दी रहें और आपका बेबी भी हेल्दी रहे और उसकी ग्रोथ भी हेल्दी एंड नॉर्मल रहे। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट में जो फॉलिक एसिड है और आयरन रिच फूड्स हैं वो ज़रूर से इंक्लूड करिए, प्रोटीन रिच डाइट लीजिए, अपनी हाइड्रेशन को आप मेंटेन रखिए। कोकोनट वाटर हुआ या फिर जो भी फ्रेशली मेड होममेड जूसेस हैं वो आप ले सकती हैं, और छाछ या मतलब किसी भी तरह का जो लिक्विड है होममेड कोशिश करिए वो आप लीजिए। और इसके अलावा आप जंक फूड, किसी भी तरह की स्मोकिंग या फिर अल्कोहल, अगर किसी को है ऐसी हैबिट तो इसको अभी इनिशियल स्टेज पर
बिल्कुल अवॉइड करिए। एंड ज़रूर ध्यान रखिए कि आप अपने प्रीनेटल विटामिन्स अपने डॉक्टर से जो आपके प्रिस्क्राइब्ड हैं उसको रेगुलर लेते रहिए, जिससे कि आप थोड़ा सा आपको सपोर्ट मिल पाए बेबी की ग्रोथ के लिए। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखिए, आपकी डाइट से ही आपके बेबी की ग्रोथ होती है। सो नाउ हम बात करते हैं ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको सेकंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में एब्सोल्युटली अवॉइड करनी है। आपको अपनी डाइट का तो ध्यान रखना ही रखना है, साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप स्ट्रेस ना लें। आई होप आप मेरी वीडियोस को फॉलो करते हैं। तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ अपनी वीडियोस में कि आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। एक नॉर्मल इंसान के लिए ही स्ट्रेस कितना हार्मफुल होता है ये हम सभी जानते हैं। तो ऐसी वल्नरेबल जब सिचुएशन होती है, जब प्रेग्नेंट होते हैं हम लोग, तो उस टाइम पे हमारी बॉडी बहुत ही वीक हो गई होती है, और वीक बॉडी पर जो स्ट्रेस है वो बहुत ज़्यादा बेकार असर डालता है। तो हमें अवॉइड करना है। और साथ के साथ आप कोशिश करिए कि जिन लोगों को अल्कोहल या स्मोकिंग की हैबिट है वो इन सब चीज़ों से दूर रहें। ज़रूरी नहीं है कि स्मोकिंग आप एक्टिव स्मोकर ही हों। अगर आप पैसिव स्मोकिंग भी कर रहे हैं तो भी ये बहुत ही बेकार चीज़ है। आप कोशिश करिए आपके आसपास, आपके घर में जो स्मोकर्स हैं उनको रिक्वेस्ट करिए उनसे कि आपके आसपास ऐसी चीज़ें ना करें। एंड आपको कैफ़ीन जो है वो भी लिमिट कर देना है। अगर आपको शौक है चाय या कॉफ़ी का तो आप उसको लिमिट कर सकते हैं, दिन की 1 या 2 कप। एंड उसके बाद में आप डिहाइड्रेशन से बचें, ठीक है? आप जंक फूड को भी अवॉइड करिए, लेट नाइट सोआ इन सब की आप कोशिश करिए ऐसा ना हो। काम है आपको जितना भी है वो आप जल्दी से निपटा लें। अपनी स्लीप आप अच्छे से लें, आप अपनी नींद को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। अगर आपको थकान लगती है तो रेस्ट लेते रहिए। प्रेगनेंसी के टाइम पर आपको इमोशनल सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पर एक फीमेल इमोशनली बहुत अप्स एंड डाउन्स फील करती है। तो ज़रूरी है कि आप अपने पार्टनर से बात करें, अपनी फैमिली से आप बात करें। आपको इस टाइम पर बहुत पॉजिटिव रहना है, स्ट्रेस फ्री रहना है, और कोशिश करिए कि आप पॉजिटिव लोगों के साथ ही रहिए। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट पॉजिटिव नहीं है, टॉक्सिक लोग हैं आसपास, तो उनको प्लीज़ अवॉइड करिए, क्योंकि ये आपकी मेंटल हेल्थ को स्टार्टिंग से ही अफेक्ट करेगा। तो आपको लेटर स्टेज में पोस्टपार्टम डिप्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं ऐसे केसेस में। चाहे आपका वर्क कल्चर है, वर्क एनवायरनमेंट है, या फिर आपका होम एनवायरनमेंट टॉक्सिक है, तो उसको प्लीज़ अवॉइड करिए। आपको अपने आप को प्रायोरिटाइज करना है इस टाइम पर, क्योंकि अब आप अकेले नहीं हैं। एक छोटी सी नन्ही सी जान की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है। आपकी बॉडी और आपका माइंड दोनों ही इस टाइम पर हेल्दी होना चाहिए। एंड ज़रूर से आप अपना जो फर्स्ट चेकअप है डॉक्टर के साथ में वो कराइए। अल्ट्रासाउंड के थ्रू आपके डॉक्टर्स इस टाइम पर चेक करेंगे कि आपके बेबी की जो ग्रोथ है वो नॉर्मल हो रही है। तो इसको बिल्कुल भी डिले ना करते हुए आप सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए, ताकि आपकी जो सोनोग्राफी है, फर्स्ट सोनोग्राफी, वो हो सके। तो ये थी कंप्लीट गाइड प्रेगनेंसी के दूसरे महीने के बारे में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, जिससे कि आपके एक्सपीरियंस के थ्रू हमारे और मेंबर्स, हमारी जो छोटी सी फैमिली है, वो भी कुछ सीख सके, या फिर उनको भी कोई गाइडेंस मिल सके। आपके एक्सपीरियंस आपकी प्रेगनेंसी जर्नी का कैसा रहा, या अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप कैसा एक्सपीरियंस कर रही हैं, कौन कौन से आपकी बॉडी में चेंजेस आप महसूस कर रही हैं, हमें ज़रूर बताइएगा। और ये भी ज़रूर बताइए कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, प्रेगनेंसी का थर्ड मंथ, या फिर प्रेगनेंसी में क्या आपका डाइट प्लान होना चाहिए। मैं कोशिश करूँगी कि आपकी रिक्वेस्ट पर नेक्स्ट वीडियो ला सकूँ। एंड मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने नन्ही सी जान का बहुत सारा ध्यान रखिए। आप प्रेग्नेंट हैं तो मेरी तरफ से हैप्पी प्रेगनेंसी। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।